हेलो बच्चों, आशा है आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आप लोग घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें और घर में ही रहकर अपना पढ़ाई पर ध्यान। मैं आपको व्याकरण में वाक्य समझा रही थी और मैंने आपको पिछली वीडियो में वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको वो वाक्य की परिभाषा, उसके भेद समझाते हुए आज मैं आपको सरल वाक्य किसे कहते हैं वो भी समझाऊंगी। सो बच्चों, समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले हम व्याकरण में जब भी पढ़ते हैं तो पहले हम वाक्य को जान लें कि जब हम वाक्य का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वाक्य का पाठ पढ़ रहे हैं, तो पहले जान लें वाक्य किसको कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को, मैंने आपको पहले भी बताया था, शब्दों के सार्थक समूह वो होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद वाक्य के भेद होते हैं दो। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है उसके 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यहाँ मैंने काटा भी है, इसीलिए काटा है कि आपको पता रहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं उसके भेद जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो आपके प्रश्न पत्र में वो नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के भेद कितने, इसलिए मैं लिख दिया। दूसरा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो आपके भेद हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है सरल, दूसरा होता है संयुक्त और तीसरा होता है मिश्र, जिसको हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ मैंने राइट का निशान लगाया कि ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो अब सबसे पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं। जब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, तो आज हम पढ़ रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और वो क्रिया ही मुख्य होती है, एक ही क्रिया होती है वो मुख्य होती है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता, बीच में विशेषण और आपके कर्म, क्रिया विशेषण कोई भी शब्द आए लेकिन क्रिया एक ही रहेगी तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो ये एक जो है साधारण वाक्य है। तो ये तो एक साधारण वाक्य हो गया। दूसरा मैं बोलती हूँ कि राधा, जैसे मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ राधा धीरे धीरे चल रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है राधा धीरे धीरे चल रही है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, तो यहाँ बीच में आपका क्रिया विशेषण आ जाए, चाहे विशेषण का शब्द आ जाए, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो आपकी एक ही है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। तो इसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि बीच में क्रिया विशेषण का शब्द आया है, लेकिन फिर भी ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में आपको बताया है कि कर्ता के बाद विशेषण का शब्द आ सकता है, क्रिया विशेषण का शब्द आ सकता है, कुछ भी आए, क्रिया एक ही रहेगी, वो ही मुख्य क्रिया होती है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के बाद मैंने आपको इसके 3 भाग बताए थे, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं और मिश्र वाक्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं। वो आपको जब मैं संयुक्त वाक्य पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उसको परिवर्तित करने के लिए कौन से योजक शब्द होते हैं, क्या होता है,
अभी आप सरल वाक्य ही जानिए। सरल वाक्य आप अपनी पुस्तक, ग्रामर की पुस्तक में से आप सरल वाक्य देखिए और आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये अभ्यास जितना करेंगे उतने ही आप इसमें निपुण होंगे। इसको व्याकरण जो होती है वो हमेशा अभ्यास से चलती है। जितना इसका आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो सरल वाक्य में आज इतना ही आप जानेंगे कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, कर्ता, कर्म, बीच में विशेषण, क्रिया विशेषण के शब्द आते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ये आपने आज जाना। अगले वीडियो में मैं आपको जो है वो संयुक्त वाक्य बताऊंगी, कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन आज आपने सरल वाक्य